तो कोडिंग डिकोडिंग से जितने प्रकार से जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस क्लास में सोल्व करेंगे। जैसा कि यहां पे क्वेश्चन पूछा है, यदि पाइप को 16 91 65 लिखा जाता है तो सवान का अंतिम अक्षर क्या होगा। देखो भाई, किसको लिखता है? पाइप को। तो PIPE को क्या लिखता है? ये 16 91 65। तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं कि इनका जो डिजिट है, डिजिट का मतलब क्या हो गया? अंक, कि इनका अंक कितना है। तो देखो यहां पे जो P है, इस P का अंक यानी डिजिट कितना होता है? तो 16 होता है। कितना होता है? 16। तो 16 यहां पे हमारे पास में है। उसके बाद में I का कितना होता है? I का होता है 9। I का कितना होता है? 9। तो यहां पे 16 के बाद में 9 है। क्लियर। उसके बाद में यहां पे फिर P है, तो P का कितना होता है? तो P का होता है 16। कितना होता है? 16। तो यहाँ पे 16 है। और E का जो डिजिट होता है वो कितना होता है? 5 होता है। तो यहाँ पे इसमें कितना है? 5। क्लियर। तो 16 9 16 5, 16 9 16 5 बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब यह है कि जो पाइप है, इसमें जो पाइप दिया है, इनका डिजिट कितना होता है वो इसमें दिया है। तो यहाँ पे इसमें दिया है S, यहाँ पे W, यहाँ पे A और यहाँ पे N। अब इसमें भी क्या पूछा है? अंतिम अक्षर क्या होगा। क्या पूछा है? अंतिम अक्षर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे जो S है, S का कितना होता है? S का होता है 19। यहाँ पे है W, W का कितना होता है? 23 होता है। W का जो अंक होता है, डिजिट होता है, कितना होता है? 23। A का कितना होता है? 1 होता है। N का कितना होता है? 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। अब इसमें क्या पूछा है? अंतिम अक्षर क्या होगा। बताओ अंतिम अक्षर क्या है। अंतिम अक्षर अपने पास में 4। अंतिम अक्षर क्या है? इसमें 4 है। और 4 हमारे कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे है A ऑप्शन में। क्लियर। हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे A ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर साथियों, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि यहां पे लिखा इसमें T फिर डबल E लिखा है, फिर यहां पे N, इसको क्या लिखा जाता है? यहां पे है 20 55 और 14 लिखा जाता है। तो यहां पे एंटर को क्या लिखा जाएगा इसमें? तो यहां पे इसको मैं लिख लेता हूं E, यहां पे N, यहां पे T, यहां पे E और यहां पे R। इसको क्या लिखा जाएगा? क्लियर। अब देखते हैं भाई, यहां पे सबसे पहले देखो, यहां पे मैं लेता हूं इनका डिजिट। क्या लेता हूं साथियों? डिजिट लेता हूं। यहां पे जो T है, तो T का कितना डिजिट होता है? तो इसका होता है 20। कितना होता है? 20। अब 20 यहां पे है भाई, ठीक है। ई का कितना होता है? ई का होता है 5। फिर यहां पे ई है तो फिर इसका कितना हो जाएगा? 5। एन का कितना होता है? तो इसका होता है 14 होता है। क्लियर। तो यहां पे इनका जो डिजिट है, टी का कितना है, ई का कितना है, एन का कितना है, तो वो यहां पे इसमें लिखा है नीचे और यहां पे इसमें दिया है। तो उसी प्रकार से ये जो यहां पे एंटर दिया है, इसको क्या लिखा जाएगा। क्लियर। तो देखते हैं भाई, यहां पे जो ई है, ई का बताओ कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। अब देखो यहां 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। यहां पे जो n है, इसका कितना होता है? तो इसका होता है 14। कितना होता है? 14 होता है। तो देखो यहां पे ए ऑप्शन में है 15। कितना आना चाहिए अपने पास में? 14 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है 15। सी में भी 15 है, तो ये दोनों हमारे नहीं होंगे। इस दोनों को हमें करना है कैंसिल। ठीक है। तो इसका मतलब यह है, कैंसिल करने का मतलब यह है कि हमारा ए और सी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। दिमाग किस में लगाएंगे? या तो हमारा बी सही होगा या फिर हमारा कौन सा होगा? डी सही होगा। अब देखते हैं भाई, तो 14 इसमें भी है और इसमें भी है।
अभी पता नहीं है कि हमारा बी सही होगा या फिर हमारा डी सही होगा। अगला करते हैं। इसमें देखो भाई, आगे दिया है टी, तो टी का डिजिट कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 20 होता है। कितना होता है? टी 20, तो यानी 20 होता है। तो 20 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, अभी भी पता नहीं है कि हमारा कौन सा होगा। उसके बाद में जो यहाँ पे ई है, ई का डिजिट कितना होता है? 5 होता है। अब देखो यहाँ पे आना कितना चाहिए? 5, लेकिन बी ऑप्शन में क्या है? यहाँ पे 6, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे है आर, और आर का जो अंक होता है वो कितना होता है? 18, और 18 इसमें है, तो यानी कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा बी भी गलत हो जाएगा। क्लियर? तो अगर आपको डिजिट इनके याद है तो आपसे ये जो क्वेश्चन है वो आराम से हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन जब भी सोल्व होते हैं जब आपको इनके अंक जो है, इनके जो डिजिट है ये आपको याद हो, जब ही ये क्वेश्चन आपसे सोल्व होंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे लिखा है कूट भाषा में, यहां पे लिखा है भाई वाई ई, और यहां पे लिखा है डबल एल लिखा है। इसको लिखता है ये, यहां पे है 25 51 212 के रूप में लिखा जाता है। इसी भाषा में यहां पे लिखा है, यहां पे टी ए एल और ई, इसको क्या लिखा जाएगा? अब देखो भाई, सबसे पहले बात करें, यहां पे है y, तो y का जो अंक होता है y, z कितने पे आता है? 26 पे, तो y कितने पे आएगा? तो आप कहोगे सिर्फ 25 पे। क्लियर? e जो है, e कितने पे आता है? 5 पे। l कितने पे आता है? तो आप कहोगे सिर्फ 12 पे। l फिर है तो फिर ये किस पे आएगा? 12 पे। तो 25 5 12 12, तो 25 5 12 12 बिल्कुल सही है। यानी इनका जो अंक है वो अंक इसमें हमें नीचे लिखना है, क्योंकि इसमें दिया, अपने को हिंट दिया है कि इसको ये लिखा जाता है। अब यहां से हम देखें तो पता चला कि इनके जो अंक है वो ही इसमें बताना है। चलो भाई, अब यहाँ पे टी का कितना होता है? तो आप कहोगे सिर्फ 20 होता है। कितना होता है? 20। अब 20 देखो भाई, हमारे ए ऑप्शन में है लेकिन सी ऑप्शन में नहीं है, इसको करेंगे हम कैंसिल, क्योंकि सी वाले ऑप्शन पे तो दिमाग लगाना ही नहीं है। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। फिर 20 देखो हमारे बी ऑप्शन में है और इसमें भी है। क्लियर? अभी तीनों में से कोई सा भी हमारा सही हो सकता है। ए का कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। 1 देखो इसमें है, ए ऑप्शन में है, इसमें भी है, इसमें भी है, अभी पता नहीं है हमारा कौन सा सही होगा। एल का होता है भैया 12। कितना होता है? 12। अब देखो भाई 12 इसमें है, ए ऑप्शन में 12 है, इसमें है 13, तो ये भी हमारा नहीं होगा। यहां पे इसमें 12 है भाई, ठीक है, तो अभी हमारा ए भी सही हो सकता है, डी भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे है ई, और ई का कितना होता है? 5, लेकिन यहाँ पे कितना है? 6, तो ये नहीं होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला देखो, कूट भाषा में यहाँ पे लिखना है वी ई, और यहाँ पे आई, और फिर लिखना है एल लिखना है। तो यहाँ पे इसको क्या लिखा जाएगा? तो एम, यहाँ पे ई, फिर यहाँ पे ई, फिर यहाँ पे टी। अब देखो यहाँ पे वी ई आई एल, इसको 25 9 2 लिखता है। इसका मतलब यह है, देखो जो वी है, वी का अंक क्या है? तो वी का अंक होता है 22। क्या होता है? 22 होता है। क्लियर? ई का कितना होता है? तो इसका होता है 5। इसका कितना होता है? आई का, तो आई का होता है 9। आई का कितना होता है? 9। एल का कितना होता है? तो इसका होता है 12 होता है। कितना होता है भाई? 12 होता है। क्लियर? अब देखो भाई 22 5 9 12, लेकिन यहाँ पे है 25 92। कितना है? 25 92। तो इसका मतलब यह है
कि इस क्वेश्चन में जो है वो लिया है इकाई का अंक। क्या लिया है? इकाई अंक। देखो इसमें इकाई का अंक क्या लेंगे हम? 2। फिर इसमें ई में क्या होगा? तो ई में होगा एक ही अंक है तो 5 आएगा। फिर आई में भी इकाई अंक एक ही है तो यहाँ पे कितना आएगा? 9 आएगा। अब 12 में इकाई अंक क्या है? 2, तो यहाँ पे लेंगे हम 2। ठीक है, 25 92। क्या आया? 25 92। तो इकाई का अंक लेना है। उसी प्रकार से इसमें भी हमें क्या लेना है भाई? इकाई का अंक हमें लेना है। अब देखो m का कितना होता है? 13। ई का कितना होता है? 5। ई का कितना होता है? 5। टी का कितना होता है? टी 20 होता है। ठीक है, इकाई अंक हमें लेना है। देखो 13 में इकाई अंक लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 3। क्या होगा? 3 होगा। उसके बाद में इसमें इकाई अंक लेंगे तो 5 होगा। फिर इसमें इकाई अंक लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसमें इकाई अंक लेंगे तो हमारे पास में क्या होगा भाई? 0 हो जाएगा। तो 35 50। 35 50 जो है हमारा यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए भाई। 35 50। तो 35 51 है भाई, 50 होना चाहिए, एक ज्यादा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। 45 50 ये नहीं होगा। यहाँ पे 35 50 ये सही हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। 36 60 नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या लिया है? इकाई अंक लिया है। क्लियर, मैं यहां पे लिख देता हूं इकाई अंक लिया है। क्लियर, कौन सा हो जाएगा यहां पे हमारा? बी ऑप्शन सही होगा। किसी कोड भाषा में एन ई ए और टी, इसको क्या लिखता है यहां पे? 3409 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में यहां पे इसका बताना अपने को। तो यहां पे एल, यहां पे ई, यहां पे ए, यहां पे आर और यहां पे लिखना अपने को एन। चलो देखते हैं सबसे पहले कि इसका क्या होगा। क्लियर, चलो देखो सबसे पहले यहां पे लेता हूं मैं अंक। क्या लेता हूं साथियों? अंक लेता हूं। तो यहां पे जो n है इसका कितना होता है? तो इसका होता है 14। कितना होता है? 14 होता है। ई का तो इसका हो जाएगा 5। इसका कितना हो जाएगा? तो 1। इसका कितना हो जाएगा? तो इसका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिजिट जैसे हमने लिया वैसे तो यहाँ पे मैच नहीं हुआ, क्योंकि कितना आना चाहिए? 3409 आना चाहिए। तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि इसमें क्या किया है कि यहां पे अक्षरों के स्थानों की संख्या के इकाई अंक को लिखकर क्या किया? यहां पे कोडित किया है। क्या किया है? कोडित किया है। तो सबसे पहले देखो भाई यहां पे है 14। एन जो है इसका डिजिट कितना होता है? 14 होता है। तो इकाई अंक इसमें हमें लेना है, लेकिन यहां पे जो इकाई अंक लेंगे यहां पे इसमें है 3 है, लेकिन यहां पे कितना है? यहां पे है 14। तो 1 माइनस करेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा हमारे पास में? 13। तो माइनस का कितना करना है इसमें? 1। ठीक है, तो इकाई अंक इसमें क्या आ रहा है अपने पास में? 3 आ रहा है। ठीक है, इकाई अंक कितना आया? 3। तो यहां पे लिख देता हूं इकाई अंक आ गए अपने पास में 3। उसके बाद में यहां पे है ई का जो डिजिट होता है वो कितना होता है? 5। अब इसमें भी माइनस का कितना करना है? 1। माइनस का 1 करेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा? क्योंकि एक ही अंक है तो -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। इकाई अंक एक ही है तो फिर क्या होगा यहाँ पे? 4। तो यहाँ पे कितना आ गया? 3 4। 3 4 वहां पे सही है भाई। उसके बाद में यहाँ पे देखो भाई ए है, तो ए का जो डिजिट होगा वो कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अब इसमें हमें 1 माइनस करना है। माइनस कितना करना है अपने को? 1 करना है। 1 करेंगे तो यहाँ पे इसका जो डिजिट होगा इकाई अंक वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे?
जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जीरो। उसके बाद में यहाँ पे जो टी है, T20 यानी इसमें माइनस का करना अपने को एक, तो क्या होगा 19 होगा। इकाई अंक हमें उठाना है, इकाई अंक हमें उठाना है और यहाँ पे रख देना है। तो अब बात समझ में आई होगी कि हमें इसमें क्या करना है। ठीक है, तो देखो भाई 3409 जो कि बिल्कुल सही है। देखो यहां पे इकाई अंक लेना है। सबसे पहले बता देता हूं यहाँ पे एल में, तो एल का कितना होता है 12 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, ए का कितना होता है, तो ए का होता है 1, आर का कितना होता है 18, एन का कितना होता है तो 14 होता है। इकाई अंक हमें इसमें लेना है। अब इकाई अंक इसका मतलब यह हो जाएगा कि यहाँ पे जो 12 है, 12 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11, कितना आएगा 11। इकाई अंक हमें लेना है तो हमारे पास में इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पे है 5, 5 में से माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास में संख्या क्या बचेगी 4, तो 4 यहाँ पे हमें क्या करना है लेना है, तो 1 4। अब देखो भाई ऑप्शन में देखते हैं 1 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब अभी पता नहीं है कि हमारा कौन सा सही होगा। उसके बाद में यहां पे देखो भाई, इसमें जब 1 माइनस हुआ था तो यहाँ पे क्या आया था भाई 0, तो इसमें जो ए है इसमें हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में जो संख्या आएगी वो क्या आएगी 0, तो यहाँ पे क्या लिखना है अपने को 0 लिखना है। तो शून्य देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। पूरा सोल्व करना पड़ेगा भाई इसको, तो है ना। इसमें अभी तक पता नहीं है हमारा कौन सा होगा। उसके बाद में यहाँ पे जो आर है इसका कितना होता है अंक 18 होता है, तो माइनस का करना है अपने को 1, तो अपने पास में बचेगा 17। 17 का इकाई अंक लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 7। क्या लिखेंगे 7। अब देखो यहाँ पे ए ऑप्शन में, अब देखो संख्या चेंज हो रही है। ए ऑप्शन में यहाँ पे है 8, आना कितना चाहिए 7, तो ये नहीं होगा। 7 जो है यहाँ पे सी ऑप्शन में है, यहाँ पे बी ऑप्शन में है, लेकिन डी ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब या तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा या फिर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे जो 14 है इसमें भी माइनस का करना है 1, माइनस का 1 करना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा 13। 13 में जो इकाई अंक होगा हमारे पास में वो क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो 140 73, 140 73, तो 3 7 0 4 1, तो 3 7 0 4 1, यानी इसका मतलब ये हो गया कि हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर साथियों, इकाई अंक लेना है, माइनस इसमें क्या करना पड़ रहा था 1, तो इसमें भी माइनस का क्या करना पड़ेगा अपने को 1 करना पड़ेगा। क्लियर, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में यहाँ पे एल यहाँ पे लिखना है ई और यहाँ पे लिखना है टी, और इसको ये कैसे लिखता है, यहाँ पे है 1 2 5 2 20, यानी 125 20 के रूप में कोड किया जाता है, तो इस भाषा में यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, तो W यहाँ पे लिखना है I, यहाँ पे लिखना है N, तो इसको क्या लिखा जाएगा ये अपने को इसमें बताना है। देखो भी सबसे पहले बात करें यहाँ पे हम कि इनके डिजिट कितने होते हैं। बताओ L के कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सिर्फ 12 होते हैं। E के कितने होते हैं 5, T का कितना होता है 20, 12 5 20, 12 5 20 बिल्कुल सही है भैया। ठीक है, जो इसमें दिया है ना यहाँ पे वो बिल्कुल सही दिया है, तो यहाँ पे 12 5 20 ये इनका डिजिट सेम लिया है, तो उसी प्रकार से इसमें लेना है। तो देखो भाई जो W होता है इसका कितना होता है 23 होता है, कितना होता है 23, तो सबसे पहले ऑप्शन में भी मिलाते हैं। तो देखो यहाँ पे ए ऑप्शन में 23 है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 23 इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, ये भी कैंसिल हो जाएगा।
तो या तो हमारा ए सही होगा या फिर हमारा बी सही होगा। यहाँ पे आई है तो आई का हो जाता है 9, आई का कितना होता है 9 होता है। तो 9 देखो इसमें है और इसमें भी है। उसके बाद में यहाँ पे है n, तो n का कितना होता है, तो n का होता है 14। अब यहाँ पे है 15, तो 15 नहीं होता है, 14 वाला सही होगा, क्योंकि n का जो डिजिट होगा वो क्या होगा 14। तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्लियर साथियों। अगला देखो, अगला है यदि यहाँ पे L, यहाँ पे I, यहाँ पे T, इसको लिखता है यहाँ पे 12920, इसको लिखा जाता है रूप में कोड किया जाता है। तो यहाँ पे इसको क्या लिखा जाएगा या फिर इसका कोड क्या होगा, तो THA और यहाँ पे THAT। देखो भाई सबसे पहले मैं डिजिट इनका लिखता हूं, तो डिजिट जैसे ही लेंगे तो L का तो हो जाएगा 12, I का जो होगा वो हो जाएगा 9 और T का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 12 9 20, 12 9 20 बिल्कुल सही है। तो उसी प्रकार से हमें इसमें भी क्या करना है, इनका डिजिट लेना है। देखो यहाँ पे जो T है इसका कितना होता है 20 होता है। अब 20 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। H का कितना होता है 8 होता है। तो देखो भाई ए ऑप्शन में यहाँ पे है 6, आना कितना चाहिए 8, तो ये नहीं होगा। 8 इसमें है भाई, इसमें 5 है और यहाँ पे 7 है, तो ये भी हमारा नहीं होगा और ये भी हमारा नहीं होगा। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं तो ऑप्शन को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे 8 आना चाहिए, 8 केवल हमारे सी ऑप्शन में है, बाकी के जो 3 है इनमें नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, यहाँ पे सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। फिर भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो ए है इसका कितना होता है, तो 1 होता है, तो 1 इसमें यहाँ पे है। टी, तो टी का होता है 20, तो 20 यानी यहाँ पे सही है। क्लियर। तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर साथियों। यदि यहां पे देखो एल, फिर क्या दिया है ई, फिर क्या दिया इसमें जी, फिर क्या दिया यहाँ पे ई, फिर क्या दिया यहाँ पे एन और यहाँ पे दिया है डी। क्लियर। तो इसको लिखता है ये 12 57 51 44 के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे टी आर ई एन और डी, इसको इसका कोड जो है वो क्या होगा। सबसे पहले इनके डिजिट हम लेते हैं, अंक लेते हैं। तो एल का जो है इसका होगा 12, ई का कितना होगा 5, जी का कितना होगा 7, ई का कितना होगा 5, एन का कितना होगा 14, डी का कितना होगा तो 4, डी का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 5 7, 12 5 7, फिर 5 1 4 4। तो यहाँ पे इनका अंक, इसका जो अंक है वो यहाँ पे सही है। तो उसी प्रकार से जैसे इसमें अंक लिया है उसी प्रकार से इसमें लेना है। तो देखो टी का कितना होता है 20, कितना होता है 20, यहाँ पे है 21, यहाँ पे है 19, आना कितना चाहिए, आना चाहिए 20। तो ये दोनों नहीं होंगे, हमारा ए भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। क्लियर। अब यहाँ पे 20 इसमें भी है, इसमें भी है। अब या तो हमारा बी सही होगा या फिर हमारा कौन सा होगा, डी सही होगा। आर का कितना होता है बताओ, 18 होता है। कितना होता है 18। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आना कितना चाहिए 18 और यहाँ पे कितना है 17। तो ये वाला नहीं होगा, हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। उसके बाद में आगे भी कर लेते हैं। ई का कितना होता है 5 होता है, एन का कितना होता है 14 होता है, डी का कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ पे 20 18 और यहाँ पे 5 14 और 4, जो कि बिल्कुल हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कूट भाषा में यहाँ पे एम, यहाँ पे एफ,
सॉरी ई लिखा है भैया ना, MELT, एल और यहाँ पे लिखा है टी, इसको लिखता है 2419 के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे TIMI और डी, इसको क्या लिखा जाएगा? देखो तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम लेंगे अंक। क्या लेंगे भाई? अंक लेंगे। तो जो m है इसका जो डिजिट होगा वो होगा 13, ई का कितना होगा तो 5, एल का कितना होगा तो 12 और टी का कितना होगा तो 20। देखो भाई सबसे पहले इसमें देखते हैं, तो इसमें 2419, तो यहां पे हम जैसे इसमें डिजिट लिए हैं वैसे तो इसका आंसर होगा नहीं, आना क्या चाहिए? 2419 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2419 आना चाहिए। देखो भाई सबसे पहले इसमें अगर हम लेते हैं इकाई अंक, तो इकाई अंक अगर यहां से हम लेंगे तो इसमें इकाई अंक कितना होगा? 3। अब यहाँ पे है 2, तो इसका मतलब ये होगा नहीं। इसमें फिर इकाई अंक 5, इसमें 2 और इसमें 0, तो 35 20, यहाँ पे कितना आना चाहिए? 2419 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है? 35 20, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखो यहाँ पे जो 13 है इसमें माइनस करेंगे हम 1, माइनस 1 करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा? 12 होगा। और इकाई अंक अगर हम लेंगे तो इसमें फिर इकाई अंक क्या होगा? 2, इकाई अंक क्या होगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद में 5 में माइनस का 1 करेंगे तो हमारे पास में होगा 4, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इसमें अंक 1 ही है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4, 24, जो कि बिल्कुल सही है। 12 तो इसमें माइनस का करेंगे हम 1 तो 11 होगा, और 11 का इकाई अंक जो लेंगे हम यहाँ पे कितना लेंगे? 1। यहाँ पे है 20 माइनस का 1 करेंगे तो 19 होगा, और 19 जो है इसमें इकाई का अंक अगर हम लेंगे तो इसमें आएगा 9, तो 2419 हमारा यहाँ पे सही हो गया। तो उसी प्रकार से इसमें करना है। अब देखो टी का कितना होता है? 20, आई का कितना होता है? 9, एम का कितना होता है? 13, आई का कितना होता है? 9, डी का कितना होता है? 4। क्लियर? यहां पे हम माइनस का करेंगे तो इसमें माइनस का करेंगे 1, माइनस का 1 तो कितना होगा? 19, इकाई अंक लेंगे तो इनका आएगा इसमें 9, कितना आएगा? 9। माइनस का 1 करेंगे तो 8 होगा, और 8 का इसमें हो जाएगा 8, तो इसमें 9 8, तो 9 8 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ पे माइनस का 1 तो कितना हो जाएगा? 12, इकाई अंक कितना आना चाहिए यहाँ पे? तो 2, 9 8 2, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 3 है, और इसमें भी 3 है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा बी और डी नहीं हो सकता कभी भी, तो कैंसिल कर दो इसको। चलो अब या तो हमारा ए सही हो गया, फिर सी सही होगा। उसके बाद में यहाँ पे हमें 9, तो माइनस का कितना करेंगे? 1, 8 होगा, तो 8 में एक ही अंक है तो यहाँ पे 8 ही हम लेंगे। अब 8 इसमें भी है, इसमें भी है, तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो माइनस का 1 करेंगे तो 4 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 जो है हमारे ए ऑप्शन में है, लेकिन सी ऑप्शन में नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और सही आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर साथियों? अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां पे लिखा है यदि सी को कितना लिखता है? तो सी को लिखा इसमें 24, कितना लिखा? 24 लिखा। यहां पे लिखा इसमें ई, फिर लिखा है इसमें वाई, फिर ई लिखा है, एक सेकेंड, ई वाई ई को 46 लिखता है, और यहाँ पे इसको क्या लिखा जाएगा? फॉक्स। इसको कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा, एक तो इसको देखना पड़ेगा, और फिर इसके बाद में इसको देखना पड़ेगा, फिर हमें करना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलो भाई सबसे पहले देखते हैं कि सी बराबर दिया है इसमें 24, सी बराबर क्या दिया है इसमें? 24, तो 24 कैसे आया?
अब देखो जो सी का अंक होता है, डिजिट होता है, वो कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3। लेकिन यहाँ पे कितना आया, 24। कितना आया भाई, 24 आया। चलो अब इसको देखते हैं हम कि 24 कैसे आया। देखो सी का विपरीत अगर हम देखें कि जो सी है, सी का विपरीत क्या होगा, तो देखो जब भी विपरीत हमें ज्ञात करना हो तो हमें 27 में से माइनस करना पड़ेगा हमेशा, ध्यान रखना इस चीज का। तो यहां पे जो सी है, इस सी का डिजिट कितना होता है भाई, अंक कितना होता है, 3। कितना होता है, 3 होता है। अब 27 में से माइनस कितना करेंगे हम, 3। 27 में से माइनस हम कितना करेंगे, 3 करेंगे। तो क्या आएगा भाई, 24। क्या आएगा भाई, 24 होगा। 27 में से माइनस 3 तो 24 होगा। और 24 पे क्या आता है, x। क्या आता है भाई, x आता है। ठीक है, तो यहाँ पे c बराबर कितना आया, 24। तो इसका मतलब यह हो गया कि हमें लेना पड़ेगा विपरीत। और विपरीत लो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 27 में से माइनस करना पड़ेगा कि कौन सा अंक या फिर जो अंक है उसका डिजिट कितना है वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पे ये वाला सही हो जाएगा। विपरीत करने पर विपरीत करने पर कितना आया, 24। ठीक है भाई। उसी प्रकार से इसमें देखते हैं, इसका अंक कितना होता है, 5। इसका कितना होता है, तो वाई जेड 25 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा 5। कितना आ रहा है यहाँ पे, 46। कितना आ रहा है भाई, 46 आ रहा है। अब देखते हैं, तो इसका मतलब यह हो गया इसमें कि यहां पे देखो ई का कितना है, तो ई का है इसमें 5। तो 27 में से माइनस करेंगे भाई, तो 27 में से माइनस कितना करेंगे हम, 5। 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा, 22। अब 22 पे क्या आता है, 22 पे आता है v। 22 पे क्या आता है, v आता है। क्लियर। उसके बाद में 25, 27 में से माइनस कितना करेंगे, 1 सेकेंड भाई, मैं लिखता हूं यहां पे v। और v का कितना होता है, 22। इसको ध्यान रखना भाई। उसके बाद में हमें इस ये माइनस कर लिए, इसको देखना है 25। तो 27 में से माइनस कितना करेंगे, 25। 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, 2। और 2 पे क्या आता है, b। तो यहां पे b, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में फिर करना पड़ेगा 5। तो 5 करेंगे तो v होगा। और v का कितना होता है, 22 होता है। ठीक है। अब 22, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे कितना है, 46। तो 46 कैसे आया, चलो इनको प्लस करके देखते हैं। तो यहां पे 22 और 22 कितने हो गए, 44। और 44 और 2 कितने हो गए, 46, जो कि बिल्कुल सही है। सही है भाई, है ना, 46 दे दिया यहाँ पे। तो प्लस करने पर कितना हुआ, 46। तो इसका मतलब यह है कि इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को विपरीत करना पड़ेगा। विपरीत में जो अंक होगा, जितना अंक आएगा उसको प्लस करना है। तो उसी प्रकार से हमें क्या करना है, एफ ओ एक्स फोक्स में करना है। क्लियर। चलो देखते हैं भाई। सबसे पहले देखो एफ, तो एफ का कितना होता है, इसका होता है 6। ओ, तो ओ का होता है 15। और एक्स, तो एक्स वाई जेड, एक्स का कितना होता है, 24 होता है। कितना होता है, 24 होता है। अब देखो 27 में से माइनस करेंगे। ठीक है, यहां पे इसको ध्यान रखना भाई। सत्ताईस में से माइनस कितना करेंगे, तो आप कहेंगे सर 6। तो 6 माइनस करेंगे 27 में से, तो हमारे पास में क्या बचेगा, 21। और 21 पे क्या आता है भाई, u। क्या आता है, u आता है। क्लियर। चलो 27 में से माइनस करना है अपने को 15। कितना करेंगे हम,
15 करेंगे, तो 15 करेंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। कितना बचेगा अपने पास में, 12। अब 12 पे बताओ क्या आता है, तो 12 पे आता है एल। क्या आता है, एल आता है। अब यहाँ पे 24 है, 27 में से माइनस कितना करना है, 24 करना है। एक सेकंड में कितना करना है, 24 करना है, तो कितना बचेगा अपने पास में, 3 बचेगा। 24, 25, 26 और 27, ठीक है। तो हमारे पास में कितना बचेगा, 3। तो 3 पे क्या आता है, 3 पे आता हमारा सी आता है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास में जो संख्या आई वो कितनी आई, तो 21 प्लस का कितना करेंगे, 12 प्लस का कितना करेंगे, 3। 21 प्लस 12 प्लस कितना करेंगे, 3, तो बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास में, 36। क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 हमारे ऑप्शन में है, क्या है भाई, ए ऑप्शन में है। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर साथियों। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन जो है वो इससे अगली वाली क्लास में हम सोल्व करेंगे। और उम्मीद करता हूं जितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है हम डिटेल से, और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा उसको इसी तरह से हम समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो इससे अगली वाली क्लास में हम करते हैं, और आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे।